झज्जर में आज महाराजा अग्रसेन जयंती बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आज अग्रसेन स्कूल में इसे बड़े ही श्रद्धापूर्वक तरीके से मनाया गया। इस मौके पर बहादुरगढ़ से पंकज जैन व झज्जर अग्रसेन कॉलेज के प्रधान महेंद्र अग्रवाल भी यहां पर पहुंचे और उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए जैन साहब ने बताया कि जिस तरह से महाराजा अग्रसेन ने लोगों के लिए एक मिसाल कायम की और उन्होंने हमेशा लोगों के भले के लिए, लोगों के हित के लिए काम किया। साथ ही लोगों को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए हमेशा ही वो तत्पर रहते थे। वो हमारे पूर्वज है और आज उनकी जयंती बड़े धूमधाम से झज्जर में मनाई गई। मैं उन बच्चों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वहीं महेंद्र अग्रवाल ने भी कहा कि मैं बच्चों को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम किए और साथ ही उन्होंने बताया कि महाराजा अग्रसेन जयंती और कन्या पूजन एक ही दिन आता है। हम दोनों को बड़े धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि कन्याओं का महत्व हमारे देश में बड़ा ही अलग से है। साथ ही महाराजा अग्रसेन के द्वारा जो चीज़ें बताई गई वो वाकई ही लोगों के दिल को छू लेने वाली है। उन्होंने कहा कि हमेशा सरकार ही कुछ अच्छा नहीं करती, हम लोगों को भी एकजुट होना चाहिए, लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने हमेशा अपने राज्य में कहा कि प्रजा एक समांतर हो, किसी को कोई भी दिक्कत ना हो, उसी के लिए अग्रसेन हमेशा ही लोगों की भलाई के लिए काम करते नजर आ रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा महाराज अग्रसेन की जयंती पर मैं सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही उन्होंने कहा महाराजा अग्रसेन के द्वारा जिस तरह से 1 रुपया 1 ईंट का जो नारा दिया गया था वो वाकई लोगों को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए किया गया और लोगों ने भी उनके राज्य में हमेशा जो व्यक्ति मदद मांगने आते थे उन लोगों की बढ़ चढ़कर लोग मदद लेते थे। हर न्यूज़ की ओर से भी महाराजा अग्रसेन जयंती की सभी क्षेत्रवासियों को, जिलावासियों को व प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए जी, जो महाराजा अग्रसेन थे वो इस देश के अंदर एक उन्होंने अलग से एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। वो इस देश में समाजवाद की नींव रखने वाले पहले शासक रहे, जिन्होंने अपने राज्य के अंदर प्रत्येक गरीब को और प्रत्येक जाति के लोगों का उन्होंने सम्मान किया। उनके राज्य में जो भी आता था वो उनको दान स्वरूप 1 रुपया और 1 ईंट उन्होंने प्रत्येक घर के लिए अनिवार्य किया हुआ था, जिससे बाहर के आने वाले आगंतुक अपना व्यवसाय कर सके और अपना मकान बना सके। तो एक ये मिसाल जो है इस इतिहास के अंदर, हमारे देश का हज़ारों साल पुराना इतिहास है, मगर जो महाराजा अग्रसेन द्वारा स्थापित किए गए उदाहरण है वो किसी और कहीं जो है वो देखने में नज़र आते नहीं हैं। आज अग्रसेन विद्यालय है, इन्होंने मुझे बुलाया, मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैं इसी शहर से जुड़ा हुआ हूं और ये सब मेरा एक परिवार का हिस्सा है। इन लोगों से मुझे बहुत बचपन से ही बड़ा प्यार, स्नेह और आशीर्वाद इनसे मिला है। तो आज जब मैं इनके स्कूल के कार्यक्रम में आया हूं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। वो तो एक हमारा हिस्सा है, वो वहाँ पर जो है दूसरे अधिकारी जो है वो चले गए हैं और क्योंकि स्कूल के प्रति ये छोटे बच्चों का स्कूल है और क्योंकि मैं शिक्षा विभाग से का जुड़ा हुआ एक अधिकारी हूँ, बच्चों की शिक्षा और बच्चों के कार्यक्रमों के लिए जो है मैं सदैव तत्पर रहूँगा और मैं आगे भी चाहूँगा कि बच्चों के लिए मुझे जो भी करने का अवसर मिलता है तो मैं वहाँ आगे रहूँगा। जो नृत्य जो किया है हाँ, नहीं, बच्चों के जो भी कार्यक्रम रहे वो बहुत अच्छे रहे हैं और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने जो कार्यक्रम दिए हैं वो सराहनीय है, क्योंकि इतना छोटा बच्चा स्टेज पर आता है वही एक बहुत बड़ी बात होती है। स्टेज पर आने के बाद बड़े बड़ों के जो है पैर डगमगा जाते हैं, मगर इन छोटे छोटे बच्चों के अंदर ज़बरदस्त आत्मविश्वास था और ये स्कूल के संस्कारों का ही प्रभाव है कि छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा कार्यक्रम दे रहे हैं। महेंद्र अग्रवाल। महेंद्र जी, आज बच्चों ने महाराजा अग्रसेन जयंती मनाई है महाराजा स्कूल में, क्या कहना चाहेंगे? बहुत, देखिए, कन्या पूजन और महाराजा अग्रसेन जयंती ये दोनों उत्सव एक ही साथ आते हैं और महाराजा अग्रसेन जी ने बहुत बड़ा एक संदेश दिया कि किसी भी राष्ट्र की समस्या केवल सरकार नहीं मिटा सकती, सभी को उसको मिलकर साथ आना पड़ेगा। जैसे महाराजा अग्रसेन जी ने संदेश दिया था कि सभी मेरे जनता जनार्दन, मेरी प्रजा एक समान हो, सभी खुशहाल हो, तो सभी को मिलकर आपस में आगे आना पड़ेगा। और उन्होंने सब अपने शासन के सभी व्यक्तियों को एक संदेश दिया कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ पास काम होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, उसके लिए सभी व्यक्ति उसके लिए रुपयों की मदद करेंगे और प्रत्येक व्यक्ति के लिए रहने के लिए छत होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति उसके लिए रहने के लिए ईंट की व्यवस्था मदद करेंगे। एक संदेश दिया, ईंट का मतलब है उसको रहने की छत दी जाए, रुपये का मतलब उसको कारोबार दिया जाए। ये संदेश उन्होंने दिया कि सभी
प्रजा मिलकर उस समस्या को समाधान करे, सभी मिलकर इसको मिटाएंगे। बच्चों के कार्यक्रम को लेकर के क्या है? बहुत बड़ी तैयारी है, बहुत बढ़िया तैयारी करी। एक बिटिया ने तो भ्रूण हत्या पर इतना अच्छा सुंदर डांस किया कि उसने ये संदेश दिया कि कन्या भ्रूण हत्या करने वालों को कन्या के पूजन का त्यौहार मनाने का अधिकार नहीं है। बहुत बढ़िया संदेश दिया। क्या कहना चाहेंगे इस जयंती? महाराजा अग्रसेन जयंती की सभी प्रजा को बहुत बहुत बधाई हो। कन्या पूजन के उत्सव की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। महापुरुष केवल एक समाज के न होकर पूरे राष्ट्र के होते हैं। पूरे राष्ट्र के सभी व्यक्तियों को मिलजुल कर ये त्यौहार मनाना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पर, उनके बताए हुए रास्ते पर मिलकर सभी समस्याओं को हल करने के लिए सभी को एक साथ आगे आना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर पंकज जैन बहादुरगढ़ से। पंकज जी, आज अग्रसेन स्कूल में महाराजा अग्रसेन जयंती मनाई गई है, क्या कहना चाहिए? मैं सर्वप्रथम तो झज्जर और अपने हरियाणा की जनता को महाराजा अग्रसेन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं इस जयंती पर, और अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति से मैं आग्रह करूंगा कि इस जयंती पे संकल्प लें कि वो आत्मसात करके कोई ना कोई कार्य समाज के लिए ज़रूर करें और हमारे समाज का नाम रोशन करने में हमारा सहयोग करें। एक बिटिया ने एक मैसेज दिया है डांस के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो मोदी जी नारा है। आज जो ये बेटी का अभी प्रोग्राम चल रहा था बहुत ही सराहनीय था और उस बच्ची का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत सराहनीय था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये हमारा एक नारा नहीं है, ये जीवन जीने की एक कला है। आज आप देखेंगे हरियाणा में जहाँ बेटियों का अनुपात बहुत कम था, जब से 9 साल में हमारी सरकार आई है, यहाँ कहीं ना कहीं अनुपात बढ़ा है। इस नारे को हमारे हरियाणा में लोगों ने जीने का एक संकल्प बनाया है और आज कहीं ना कहीं हमारे अनुपात में सुधार हुआ है।